ओम शांति। 20/3/2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु, सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। कृष्ण को कभी पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं। गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूल गए हैं ना। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं, ना गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसको पता नहीं। कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं। गोपियों को भगाया, यह किया। कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए। अब गीता कब सुनाई? इसी समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलाने को भगाया, यह किया, उस समय तो ज्ञान शोभे में नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने फिर क्या किया, कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। तो बाप कहते, मेरी बायोग्राफी का कोई को पता ही नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कह देते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सत्युग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सत्युग त्रेता में जयंती कहाँ होती है ना। तो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं, और किसकी महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कॉरोनेशन मनाते रहते हैं। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हो गई ना। कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, इसमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं। सत्युग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, यह तुम बच्चे की बुद्धि में है। बाप कहते,
बच्चों, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है, पतित दुनिया। सतयुग आदि क्या है? पावन दुनिया है। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा कौन है? शिव है, क्योंकि वही परमात्मा है, इसलिए, है ना। तो पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली। सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, आते तो है ना। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं, मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े। शिव जयंती बड़ी या कृष्ण जयंती बड़ी? कौन सी बड़ी? शिव जयंती बड़ी। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि कृष्ण बड़ा हो। यह सब समझने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो ढेर है ना, बिगर नोट किए याद रह ना सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है। वह भी कहते सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाएं मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉडफादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़े ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी क्या है? नर्क है। पुरानी सृष्टि, पुरानी दुनिया, कलयुग है। इसलिए बाबा कहते, मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसको पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकार किया? वह तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा। वह भी आत्मा है, पर वो परम आत्मा है ना। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। सुप्रीम अर्थात परम, दिव्य आत्मा, यानी कि परमात्मा। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए? बाप कहते, मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो, वह तो 84 जन्म लेते, सब संबंधों में आते। बाप को अपना शरीर है नहीं। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, ब्लेसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते, मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी, वैसे परमात्मा भी बिंदी। यह कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है, इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है।
इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है, यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफिक 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य तो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते वह भी राजा बनते, तो पूरे भगत होते, वह दान पुण्य भी करते। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते, दर्शन तो नहीं तो हम गला काट देते। दर्शन दो, नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते, राजाई भी वह बनते। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत तो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? तुम समझते हो? अर्थक्वेक अर्थात भूकंप आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ें रह ना सकें। हर चीज़ की आयु तो होती है ना। वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती, वैसे मकान की भी बड़ी होती। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत बनेंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती, मकान टूट फूट जाते फिर बन जाते। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं, हाँ समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी, इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया? यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, यानी कि सतर्क करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते। दे अभिमान की दरकार ही नहीं। बाप को कभी दे अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने से लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले दे अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना, देह अभिमान है ना। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी दे अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह दे अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिस सर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको दे अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में दे अभिमान बहुत रहता है। भाषण
में भर अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं। दे अभिमान लून पानी बना देता है, तो दे अभिमान नहीं करना। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप को तो फरमान बरदार वफादार ऐसे बाप का तो बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, दे अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना, जास्ती शौक नहीं रखने, बहुत साधारण होकर चलना है। मतलब जितना हो सके उतना साधारण रहना है। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, कपूत नहीं बनना। अहंकार में कभी नहीं आना। वरदान, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। विस्तार, ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। स्लोगन, एक बाप दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। अच्छा, ओम शांति। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.